Students, we were on the chapter reproduction in animal, and in this we will study the difference between zygote, embryo and fetus. तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि zygote form after fertilization or a zygote become an embryo और finally embryo becomes a fetus. तो हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो से जो है फोटस बनता है। तो उसमें मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो, फोटस। अ जाइगोट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। पहले भी बता चुके हैं कि मेल और फीमेल गेमेट्स जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। एम्ब्रियो जो है जब आपका जाइगोट मल्टीपल होता है, यानी ढेर सारा मात्रा में जाइगोट के सेल्स टूट के नए सेल्स बनते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। फोटस क्या होता है, जब यही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो फोटस में कन्वर्ट हो जाता है। अ जाइगोट इज बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। जाइगोट जो होता है किसी बेबी के बनने की स्टार्टिंग होती है। ओके, An embryo is an unborn baby in the uterus in the early stage of development. एम्ब्रियो क्या होता है, वो अनबॉर्न बेबी होता है जो यूट्रस के अंदर रहता है और उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। द फोटस इज एन अनबॉर्न बेबी ऑफ यूट्रस इन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो प्रारंभिक स्टेज होती है ना, अर्ली स्टेज होती है। और जो फोटस होता है वो भी अनबॉर्न बेबी होता है, वो भी यूट्रस में रहता है, लेकिन ये लास्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट होने की बेबी की। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है और इट इज स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप। और ये फुल स्टॉप जो है ये दिख रहा है ना, इससे भी छोटा होता है। एन एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर। एम्ब्रियो क्या होता है, मल्टी सेलुलर, इसमें ढेर सारे सेल्स होते हैं। The body features of the growing baby in the embryo are not much developed. एम्ब्रियो में जो बेबी का बॉडी फीचर है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। फोटस ये भी मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन फोटस के अंदर क्या होता है, बेबी के ढेर सारे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, हैंड्स, लेग, हेड, आईज, ईयर्स, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है और हम लोग बेबी की पहचान कर सकते हैं। नाउ इन वर्टिगो फर्टिलाइजेशन, तो in a healthy woman the fertilization of egg by the sperm take place in the oviduct। अगर वुमेन स्वस्थ है तो उसका फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन कुछ वुमेन्स का ओविडक्ट जो होता है ब्लॉक्ड होता है किन्हीं वजहों से, तो सम ब्लॉक्ड मीन्स वहाँ पे स्पर्म नहीं जा सकते हैं। सच वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज इन अ नॉर्मल वे because the egg released by their ovary cannot meet the sperm and get fertilized in the oviduct। तो इस तरह की जो वुमेन्स होती हैं वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं, क्योंकि जो एग्स ओवरी रिलीज करता है वो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज नहीं होते हैं ओविडक्ट में आके। और इस तरह की वुमेन्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज कॉल्ड स्टेराइल। और इस तरह की वुमेन्स को जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं उनको स्टेराइल बोलते हैं। इवन स्टेराइल वुमेन कैन हैव बेबीज बाय यूजिंग इन वर्टिगो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। अब जो स्टेराइल वुमेन होती हैं उनमें भी इन वर्टिगो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके बच्चे पैदा कर सकती हैं। इसको हम इन वर्टिगो फर्टिलाइजेशन, इन ग्लास फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। इसमें क्या होता है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में IVF भी बोलते हैं। इन द वर्टिगो फर्टिलाइजेशन विट्रो, इन द विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक हेल्प द वुमेन विद ब्लॉक्ड ओविडक्ट इन हैविंग बेबीज एज फॉलोज। तो जो वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है वो वुमेन्स की हेल्प करती है बेबीज़ को बनाने में।
वो कैसे कि नंबर 1, द एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ द वुमेन बाय लेप्रोस्कोपी। वुमेन की ओवरी से लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन होता है, उसके जरिए अंडे को निकाल लेते हैं। इन दिस ऑपरेशन ए स्मॉल कट इज मेड इन द साइड ऑफ वुमेन्स एब्डोमेन। इसमें वुमेन के पेट में के एक साइड में छोटा सा स्मॉल कट लगाते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब उसके अंदर डालते हैं, सो दैट द डॉक्टर कैन सी द ओवरी, ताकि जो है डॉक्टर ओवरी को देख सके, एंड टेक आउट द टिनी एग्स, और छोटे छोटे अंडों को निकाल सके। द वुमेन्स हस्बैंड प्रोवाइड द स्पर्म। वुमेन के हस्बैंड से उसका स्पर्म ले लिया जाता है, सीमेन ले लिया जाता है। द स्पर्म आर मिक्स्ड विद एग इन अ ग्लास डिश, और एक कांच की डिश प्याली में जो होता है या टेस्ट ट्यूब में जो है एग को स्पर्म के साथ मिक्स किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए और फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट में डेवलप हो जाए और उसके बाद एम्ब्रियोज में। आफ्टर अबाउट अ वीक, और एक हफ्ते के बाद, 1 or more embryos are placed in the woman uterus। एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रॉयज को वुमेन की यूट्रस यानी उम्ब गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इफ़ द एम्ब्रयो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस सक्सेसफुली, और अगर एम्ब्रयो सफलतापूर्वक यूट्रस में डाल दिया जाता है, देन नॉर्मल प्रेगनेंसी अकर्स एंड बेबी इज बोर्न आफ्टर अबाउट 9 months। तब नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है और बेबी 9 महीने के बाद जन्म लेता है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड हेल्प दोज कपल्स इन हैविंग बेबीज हु कैन प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग्स, बट फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इनसाइड द वुमेन्स बॉडी ड्यू टू द ब्लॉक्ड ओविडक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी IVF उन हस्बैंड वाइफ के लिए यूज़ होता है, कपल्स के लिए, जो कि स्पर्म और एग्स तो बनाते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड फॉर कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल। तो पहले तो ये जो टेक्निक डेवलप हुई थी वो जो फार्म में एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, 1915 में उनसे ये किया गया। This technique was used successfully for reproduction in human in 1978। 1978 में ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया गया। A large number of babies are now born in our country by using IVF technique। अब हमारे देश में भी IVF टेक्निक का यूज़ करके बहुत से लोग जन्म ले रहे हैं। The success rate of this technique is only about 30 to 40%, और इसकी जो सफलता का रेशियो है 30 से 40% है। The baby is born in vertigo। In vitro fertilization technique is called test tube babies। In vitro फर्टिलाइजेशन से जो बेबी जन्म लेता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ग्लास डिश और ग्लास टेस्ट ट्यूब, क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन या तो कांच की बनी हुई डिश यानी प्याली में होता है या कांच की बनी हुई टेस्ट ट्यूब में होता है। This is however the mesomeisnomer become except for a very brief period of about 1 week of fertilization and very early development। तो this is इसी वजह से however meisnomer wrong नेम होता है, because except for a very brief period about 1 week for fertilization, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पीरियड होता है, 1 हफ्ता होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। वेरी अर्ली डेवलपमेंट विच इज स्पेंड इन द टेस्ट ट्यूब, और बहुत ही प्रारंभिक अवस्था होती है जो कि टेस्ट ट्यूब में होती है। ऑलमोस्ट द इंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस इनसाइड द यूट्रस ऑफ द वुमन एज इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, और ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो वुमेन्स की यूट्रस या वुम में ही होता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। दैट्स ऑल।